हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम की वीडियो लेकर आया हूं। आज से हम क्लास 9th के लिए वीडियो बनाया करेंगे। तो आज इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये जो सिलेबस होने वाला है, देखो ये सेशन 2025 और 26 के लिए होने वाला है। यानी अभी आप अप्रैल से, ठीक है, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये चल रहा है आपका फरवरी। अप्रैल से आप आ जाओगे नए सेशन में। यानी अब तक आप जब 8th क्लास में थे, अब आप आ गए होंगे 9th क्लास में। इज दैट क्लियर? तो 9th क्लास का सिलेबस ये पूरी साल 2025 और 2026 के सेशन को मैं कंप्लीट यूट्यूब पे कराऊंगा। तो यहाँ आज हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। एक और बात है जो तुम्हें याद रखनी है। देखो, इसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इज दैट क्लियर? इसमें एक और बात है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये न्यू बुक, एनसीईआरटी की न्यू बुक लेकर आनी है, जिसमें जो भी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है वो रिड्यूस होकर आया है। ऐसा ना हो कि आप पुरानी बुक को फॉलो कर रहे हो। न्यू बुक लेके आनी है एनसीईआरटी की। न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आइए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से काम करना है। पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। देखो, क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं, ये बताना है आपको। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? क्या तुम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने पूछा है क्या आप जीरो को, नहीं, सबसे पहले तो जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप बोलोगे यस। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जीरो एक रेशनल नंबर है, याद रखना, क्योंकि वो नंबर्स जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो नंबर्स रेशनल नंबर होती हैं। इतनी सी बात तो आपको पता होगी, ठीक है। आगे पूछा क्या तुम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसका आंसर भी यस है। इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म। इज दैट क्लियर? आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बस इतना सही ये क्वेश्चन था कि आपको सिर्फ ये बताना था कि जीरो एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। इसके अलावा आपको ये और बताना था कि इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। अच्छा, जीरो अपॉन वन लिख सकते हो, जीरो अपॉन टू लिख सकते हो, है ना, ईटीसी। इस तरीके से कोई भी लिख सकते हो, है ना। जीरो अपॉन टू भी जीरो होता है, जीरो अपॉन फाइव भी जीरो होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और समझते हैं कुछ बेहतर। देखो, क्वेश्चन 2 है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में सिक्स रेशनल नंबर्स चाहिए। तो देखो ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको रेशनल नंबर निकालने हो तो कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। जैसे पहली चीज हो गई आपकी, देखो, स्टेप फर्स्ट ये है कि आपको क्या करना है, आपका डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर होने चाहिए वो आपके सेम होने चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इस चीज पे तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स हैं जिनके बीच में तुम्हें रेशनल नंबर्स निकालने हैं, उनके लिए एक विशेष बात यह है कि आपके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन में आपको 3 और 4 के बीच में निकालने हैं, क्वेश्चन 2 में 3 और 4 के बीच में ही तो निकालने हैं। 3 and 4, 3 and 4 इनके बीच में निकालने हैं। तो एक काम करिएगा, देखो, पहली बात तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ और 4 को 4/1 लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? अब इनके बीच में सिक्स रेशनल नंबर चाहिए, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको इसके डिनोमिनेटर सेम रखने हैं, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर्स आपको सेम रखने हैं। और तुम अगर ध्यान से देख रहे हो
तो इसके डिनोमिनेटर सेम ही हैं। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया था। स्टेप टू कहता है कि डिनोमिनेट, उसके बाद आपको स्टेप टू में करना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई बाई अ नंबर, एक नंबर से। कौन सी नंबर से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से। वो नंबर क्या है, तुम्हें रैशनल नंबर कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं, तो आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 निकालने हैं तो 6 से करना है। 8 निकालने हैं तो 9 से करना है। 3 निकालने हैं तो 4 से करना है। यानी जितने रेशनल नंबर आपको निकालने हैं, उससे एक ज्यादा से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देखो 6 निकालने तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ऊपर भी नीचे भी। सेम वर्क इधर होगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो 7 3 जा 21, और नीचे हो जाएगा 7, और 7 4 जा 28, और नीचे हो जाएगा 7। अब देखो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने थे हमें, 6 निकालने थे। 21/7 के बाद क्या आएगा, 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, और एक और बच गया 27/7। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर। अब ये आंसर आपके आंसर शीट से मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सही है। ठीक है, अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 7 से ही मल्टीप्लाई करें। आप चाहते तो इसमें 10 से भी मल्टीप्लाई कर देते, तब भी इनके बीच के नंबर्स का ही आता। जैसे देखो 3/1 में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे। सेम वर्क मैंने इधर किया, 4/1 में 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 का 3 से करोगे तो 30/10 का 1 से करोगे 10, और यहाँ 40/10। तो अब इसके बीच में बहुत सारी आ सकती है, हमें 6 लिखनी थी, हम 6 लिख देते। 31/10, 32/10, इस तरीके से कोई भी 6 लिख देते। तो ये भी इसी के बीच में है। तो आप कितने से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर याद रखना जितनी निकालनी है उससे एक ज्यादा तो कम से कम हो। ठीक है, और ज्यादा से भी कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रेशनल नंबर चाहिए 3/5 एंड 4/5। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुन लो, मैंने क्या बताया था। पहला स्टेप क्या है, आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं, नीचे वाला है जिसको आप हर बोलते हो हिंदी में, वो आपका सेम होना चाहिए। अगर पहले से ही सेम है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेम नहीं है तो आप सेम करोगे। सेम कैसे करोगे, ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि नीचे सेम आ जाए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन अलग से लेके दिखा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए आप। अब देखो यहाँ 3/5 है और 4/5 है। कितनी रेशनल नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो आपको क्या करना है, 3/5 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, और इधर 4/5 में 6 का मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 5 चाहिए थी ना, 5 चाहिए तो आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। इज दैट क्लियर। 6 इंटू 3 करोगे 18, 5 इंटू 6 करोगे 30, 6 इंटू 4 करोगे 24, 5 इंटू 6 करोगे 30। ठीक है, अब इसके बीच में आपको लिख देनी है कोई भी, कितनी पूछी थी आपसे, 5 पूछी थी। यानी कि 18 के बाद क्या आता है, 19/30, 20/30, एंड 21/30, एंड 22/30, एंड 23/30। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाले आंसर हो सकता है आपके आंसर शीट से मैच ना करें। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, अगर इसका भी रीजन जानना है तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, क्या तरीका होता है जिससे मैच करें। ठीक है, वो आपको दो नंबर्स को प्लस करके हाफ करना होता है, वो चीजें अलग है। फिलहाल ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और समझते हैं। कुछ ट्रू फॉल्स हैं, रीजन के साथ समझने पड़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके एक और चीज बता देता हूँ। देखो ध्यान रखना, कुछ एग्जांपल्स लेके एक चीज और बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा 2/3 एंड मान लो 3/5। इसके बीच में मैंने बोला कि इसके बीच में
4 रेशनल नंबर निकालो। क्या निकालो? 4 रेशनल नंबर निकालो। ये एग्जाम्पल वो वाला ले रहा हूँ जिसमें देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं नीचे, देखो नीचे 3 है, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे क्या हो जाएगा? 15। लेकिन 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें नीचे क्या है? 5 है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, लेकिन नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। ठीक है, अब देखो इसके डिनोमिनेटर हो चुके हैं सेम। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो अब आपको 4 रेशनल नंबर निकालनी थी। देखो ये 10 है, ये 9 है, तो नहीं निकल पाएगी। 4 निकालनी है, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर, 5 से नीचे, 5 से ऊपर, 5 से नीचे, तो 50/75, और ऐसे ही होगा 45/75। अब इनके बीच में आप आराम से 4 निकाल सकते हो। देखो 50 और 45 के बीच में 46, 47, 48, 49 अपॉन में 75। इज दैट क्लियर? आइए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, है ना। और देखो क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रू फॉल्स जैसी चीजों से मैथ में आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स जैसी चीजों से मैथ में आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है। आइए देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, यानी आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, और उसको रीजन भी आपको देना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं किस तरीके से काम होगा। देखो पहला क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, 4th वाले का जो पहला ही क्वेश्चन है वो क्या है? पहला ही है आपका, देखो ध्यान से रीड करिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसने कहा है हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, तो बिल्कुल सही बात है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? देखो समझो, देखो मैं एक चीज लिख रहा हूँ यहाँ। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होती हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड etc, है ना। अब आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ध्यान से समझ लेना सारी चीजों को। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके जो होल नंबर्स हैं, आपके जो होल नंबर्स हैं, उन होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ रहे हैं। देखो यहां से अगर तुम फोकस करोगे तो ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, यानी जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। इसका मतलब ये सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि देखो होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर होल में भी तो आ रहे हैं। तो सभी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपका पहला था और इसका आंसर है यस। इसका आंसर है यस। यस मतलब ट्रू है ये आपका। कैसा है ये आपका बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सभी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, ये इसका रीजन है। आइए सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरीके से काम होगा। उसने कहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर होता है? नहीं होता है, ये आपका फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है वो भी समझ लीजिए। देखो इंटीजर क्या होते हैं, पहले यहां मैं एक चीज लिख देता हूं। इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं जैसे मान लो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1, -2 डॉट 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 इधर। ये आपके इंटीजर्स हैं, यानी सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी नेगेटिव नंबर्स आपकी इंटीजर होती हैं। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हर एक इंटीजर होल नंबर्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लो मैंने एक इंटीजर उठाया -2, मैंने एक इंटीजर -2 ले लिया। अब -2 इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी इंटीजर होती हैं। क्या ये -2 इस होल नंबर में आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर्स में तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आती हैं। इज दैट क्लियर? इसलिए ये आपका फॉल्स है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं और समझते हैं कुछ नया, कुछ बेहतर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी आपका क्या है?
ये भी आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्यों फॉल्स है। पहले तो वीडियो पॉज करके पहले आप आंसर दो, उसके बाद देखो क्यों फॉल्स है ये। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। ये इसलिए फॉल्स है क्योंकि देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये समझो। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं पहले ये समझ लो। देखो अगर आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है या नाइन्थ क्लास को बहुत अच्छे से समझना है, तो एक चीज तो याद रखना मेरी, कि जितना भी नंबर सिस्टम है यानी नंबर हैं, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, इन सभी नंबर्स की अच्छी खासी नॉलेज आपको होनी चाहिए। टू इन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं अलग से, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके सिर्फ नंबर्स की जानकारी दी जाएगी, क्या क्या नंबर्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको समझ सकते हैं या और याद रख सकते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 5/6, माइनस के 1/2, माइनस के 2/3, इस तरीके से। यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और आपकी अपॉन वाली जितनी भी नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब मान लो मैंने कोई रैशनल नंबर उठा ली यहाँ से 1/2, क्या 1/2 नंबर जो होल नंबर हो सकती है? भाई होल में तो अपॉन वाली नहीं आती, होल में तो सीधी सिंपल नंबर आती है, तो 1/2 होल नंबर्स नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।